ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि स्पॉन्डिलाइसिस क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, सामान्य उपचार क्या है और घरेलू नुस्खे क्या है। स्पॉन्डिलाइसिस या स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस का ही एक रूप है, छोटा रूप। यह समस्या मुख्यतः मेरुदंड को प्रभावित करती है, हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन को प्रभावित करती है। स्पाइंडोलिसिस मेरुदंड की हड्डियों की असामान्य बढ़ोतरी और वर्टेब्रा के बीच के कुशन, जो इनवर्टेबल डिस्क है, उसमें कैल्शियम के डीजेनरेशन, बहिक्षेपण और अपने स्थान से सरकने की वजह से होता है। स्पॉन्डिलाइसिस के भी प्रकार हैं। शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करने के आधार पर स्पॉन्डिलाइटिस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये गर्दन में दर्द जो सर्वाइकल को प्रभावित करता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहलाता है। यह दर्द गर्दन के निचले हिस्से, दोनों कंधों, कॉलर बोन और कंधे के जोड़ तक पहुंच जाता है। इससे गर्दन घुमाने में परेशानी होती है और कमजोर मांसपेशियों के कारण बाहों को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, इसमें स्पाइन के कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। और फिर है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, यह बीमारी जोड़ों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। रीढ़ की हड्डी के अलावा कंधों और कूल्हों के जोड़ इससे प्रभावित होते हैं। अकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस होने पर स्पाइन, घुटने, एड़ियां, कूल्हे, कंधे, गर्दन और जबड़े कड़े हो जाते हैं। अभी स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या जो है किसे होती है? आमतौर पर इसके शिकार 40 की उम्र के पार कर चुके पुरुष और महिलाएं होती हैं, पर आज की जीवन शैली में बदलाव के कारण युवावस्था में ही लोग स्पॉन्डिलाइसिस जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या का सबसे प्रमुख कारण गलत पोस्चर है, जिससे मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। मैक्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग के अनुसार हॉस्पिटल में हर सप्ताह स्पॉन्डिलाइटिस के 20 नए मामले आते हैं, जिनमें मरीज की उम्र 30 से कम होती है। एक दशक पहले के आंकड़ों की तुलना करें तो ये संख्या 3 गुनी हुई है। वे युवा ज्यादा परेशान मिलते हैं जो आईटी इंडस्ट्री या बीपीओ में काम करते हैं, या जो लोग कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ज्यादा काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश का हर 7वां व्यक्ति गर्दन और पीठ दर्द या जोड़ों से परेशान है। अभी स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण क्या है, आपको लक्षण बता देता हूं। अगर स्पाइनल कॉर्ड दब गया है तो ब्लैडर और बाउल पर नियंत्रण खत्म हो सकता है। इस रोग का दर्द हाथ की उंगलियों से सिर तक हो सकता है। उंगलियां सुन्न हो सकती है। कंधे, कमर के निचले हिस्से और पैरों के ऊपरी हिस्से में कमजोरी और कड़ापन आ जाता है। कभी कभी छाती में दर्द भी हो सकता है। केशिकाओं के बीच की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। गर्दन से कंधे और वहां से होता हुआ यह दर्द हाथों, सिरों के निचले हिस्से और पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकता है। छींकना, खांसना और गर्दन की दूसरी गतिविधियां इन लक्षणों को और गंभीर बना सकती है। दर्द के अलावा संवेदन शून्यता और कमजोरी महसूस हो सकती है। शारीरिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। सबसे पहले दिखाई देने वाले लक्षणों में से गर्दन या पीठ में दर्द और उनका कड़ा हो जाना है। समय बीतने के साथ दर्द और गंभीर हो जाता है। स्पॉन्डिलोसिस की समस्या होने पर यह सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। गंभीर समस्या होने पर बुखार, थकान, उल्टी होना, चक्कर आना और भूख की कमी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अभी स्पॉन्डिलोसिस के कारण क्या है, कारण जानना बहुत जरूरी है, तभी निदान आवश्यक है। स्पॉन्डिलोसिस कई कारणों से होता है। कई बार जोड़ों में दर्द के कारण बनने वाले स्पॉन्डिलोसिस आनुवंशिक भी होते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता है। स्पॉन्डिलोसिस के जो कुछ सामान्य कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण तो आनुवंशिक है, दूसरा उम्र का बढ़ना, फिर भोजन में पोषक तत्वों, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का कमजोर हो जाना, बैठने या खड़े रहने का गलत तरीका रखना, लंबे समय तक ड्राइविंग करना, शारीरिक श्रम का अभाव, मसालेदार ठंडी या बासी चीजों का खाना, विलासितापूर्ण जीवन शैली। महिलाओं में लगातार माहवारी का जब असंतुलन होता है तो भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ
हड्डियों में क्षय या विकार पैदा होना। अक्सर फ्रैक्चर के बाद भी हड्डियों में क्षय की स्थिति होने लगती है। अब इसका हम आपको एक सामान्य उपचार बता देते हैं, फिर हम आपको इसका घरेलू उपचार बताएंगे। सामान्य उपचार में है कि खाने में कैल्शियम और विटामिन डी को शामिल कर काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही स्पॉन्डिलाइसिस से बचने के लिए अपने चलने और बैठने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ अन्य सावधानियां भी आपको अपनानी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। पौष्टिक भोजन खाएं, विशेषकर ऐसा भोजन जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हो। चाय और कैफीन का सेवन कम करें। पैदल चलने की कोशिश करें, इससे बोन मास बढ़ता है अगर आप नहीं चलते हैं तो। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, नियमित रूप से व्यायाम और योग करें। हमेशा आरामदायक बिस्तर पर सोएं। इस बात का ध्यान रखें कि बिस्तर ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत नरम हो, बहुत ज्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए। स्पॉन्डिलाइसिस से पीड़ित व्यक्ति गर्दन के नीचे बड़ा तकिया बिल्कुल नहीं रखें। उन्हें पैर के नीचे भी तकिया नहीं रखना चाहिए। ऐसे मेज और कुर्सियों का प्रयोग करें जिन पर आपको झुक कर ना बैठना पड़े। हमेशा आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। धूम्रपान नहीं करें और तंबाकू नहीं चबाएं। अभी हम आते हैं घरेलू इलाज के ऊपर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस उम्र बढ़ने के साथ गर्दन के जोड़ की हड्डियां उपास्थि के घिसने के कारण होती है। यह गर्दन के हड्डी के डिस्क पलटने, लिगामेंट में फ्रैक्चर से भी हो सकता है। इसमें काफी असहनीय दर्द और पीड़ा होती है। गर्दन काफी भारी और कड़ा महसूस होने लगता है। कंधे से लेकर गर्दन और सिर तक में दर्द होता है। बाहों की मांसपेशियों से लेकर हाथों की उंगलियों तक में दर्द की संवेदनशीलता महसूस की जाती है। 60 के बाद यह किसी को भी हो सकता है। हालांकि खराब जीवन शैली, बैठने खड़ा होने के गलत पोस्चर और आनुवंशिक कारणों से कभी भी अटैक कर सकता है। अभी इसके जो घरेलू उपचार है वो बेस्ट है नियमित व्यायाम। अगर आप नियमित रूप से गर्दन और बाह की कसरत करते रहें तो स्पॉन्डिलाइसिस के दर्द से आराम मिलेगा। अपने सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाते रहें। अपने गर्दन को दाएं और बाएं कंधे पर बारी बारी को झुकाएं, यूं। आप यूं भी कर सकते हैं। दस मिनट तक यह व्यायाम रोजाना 2 से 3 बार करें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। आप हल्के एरोबिक्स जैसे स्विमिंग भी आधे घंटे तक रोज कर सकते हैं। इससे इससे गर्दन की स्पॉन्डिलाइसिस में आराम मिलेगा। फिर गर्म और ठंडे पानी की पट्टी आप डाल सकते हैं। गर्दन के प्रभावित क्षेत्र जहां दर्द हो और कड़ापन महसूस होता हो, वहां पहले गर्म पानी और बाद में ठंडे पानी की पट्टी से दबाव डालें। गर्म पानी की पट्टी से ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और मांसपेशियों के खिंचाव कम होगा और दर्द से राहत मिलेगी। ठंडे पानी की पट्टी से सूजन कम होगा। गर्म पानी की पट्टी से 2-3 मिनट तक रखें और ठंडे पानी की पट्टी 1 मिनट। इसे 15 मिनट पर दोबारा करें। फिर सेंधा नमक की पट्टी करें या स्नान करें। नियमित रूप से सेंधा नमक की पट्टी या इसे स्नान करने से स्पॉन्डिलाइसिस के दर्द में काफी आराम मिलता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम का मात्रा ज्यादा होने से शरीर के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है और गर्दन की अकड़ और कड़ेपन को कम करता है। आधे गिलास पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इसे गर्दन के प्रभावित क्षेत्र में लगाएं। थोड़ी देर के बाद काफी राहत मिलेगी। या गुनगुने पानी में 2 कप सेंधा नमक डालकर रोजाना स्नान करें। इससे काफी फायदा मिलेगा। फिर है लहसुन। लहसुन में दर्द निवारक गुण होते हैं और ये सूजन को भी कम करता है। सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चा लहसुन नियमित खाएं, काफी फायदा होगा। तेल में लहसुन को पकाकर गर्दन में मालिश भी किया जा सकता है। इससे दर्द में काफी राहत मिलेगी। फिर है हल्दी। हल्दी असहनीय दर्द को चूसने में काफी कारगर साबित होता है। इतना ही नहीं, यह मांसपेशियों के खिंचाव को भी ठीक करता है। 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पिएं। दर्द से निजात मिलेगी और गर्दन की अकड़ भी कम होगी। फिर है तिल के बीज। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन के और डी काफी मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के सेहत के लिए काफी जरूरी है। स्पॉन्डिलाइसिस के दर्द में भी
तिल काफी कारगर है। तिल के गर्म तेल से गर्दन की हल्की मालिश 5 से 10 मिनट तक करें। फिर वहां गर्म पानी की पट्टी डाल दीजिए, काफी आराम मिलेगा और गर्दन की अकड़ भी कम होगी। और भी मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ। सुबह शाम भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में हरी ताकी खाएं, दर्द से निजात मिलेगा और गर्दन की अकड़ कम होगी। शारीरिक श्रम कम करें और इससे परहेज थोड़ा करें, भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाएं। रात में चैन की नींद सोने का प्रयास करें। हमेशा हल्के और मुलायम तकिए पर सोएं, तकिए को ज्यादा बदले नहीं। सही पोस्चर में बैठें और खड़ा रहें। तला भुना और मसालेदार खाने से परहेज करें। सलाद और हरी सब्जी का सेवन ज्यादा करें। शराब और धूम्रपान को बाय बाय कीजिए। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस जिसमें ज्यादा हो वैसे भोजन करें। सर्वाइकल कॉलर गर्दन में लगाकर ऑफिस या दुकान जाएं तो ज्यादा बेटर है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।